नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर में खास परियोजना को मिली मंजूरी। राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना में किया बड़ा बदलाव। अब किसानों के लिए और फायदेमंद हुई योजना। किसानों को मिलेगा पशुपालन पर बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन। मध्य प्रदेश सरकार ने मिलाया स्टेट बैंक के साथ हाथ। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किसानों के लिए खास परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अगले 3 सालों में प्रशासन द्वारा 47 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना से राज्य में शहद उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, यानी कि वार्षिक शहद उत्पादन 69 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 साल में 682 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, परियोजना से 8122 लोगों को रोजगार मिलने और निजी क्षेत्र के 82 उद्यमों का निर्माण होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल मधुमक्खी पालन से किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। वहीं बीते दिनों सामने आई एक खबर के मुताबिक राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा मधुमक्खी पालक समुदाय के उत्थान और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शहद के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई का दर्जा पाने में हितधारकों का समर्थन करेगा। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बात कही थी। जीआई का दर्जा विशिष्ट भौगोलिक पहचान वाले उत्पादों को दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जीआई काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों को खेतों की तारबंदी कराने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा यह योजना काफी पहले ही शुरू की गई थी, मगर कुछ कारणों के चलते प्रदेश के किसान योजना के तहत अपनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, जिस पर ध्यान देते हुए प्रदेश सरकार ने तारबंदी योजना में कुछ खास बदलाव किए हैं। राजस्थान कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि अब किसान तारबंदी में 6 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल तार लगा सकेंगे और अब 10 फीट की बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगा सकेंगे। साथ ही 10वें पिलर के स्थान पर 15वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट किया जा सकेगा। किसान व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान ले सकेंगे। बता दें कि किसान आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए अपने खेतों पर तारबंदी योजना के तहत राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों ने पहले से ही योजना के तहत आवेदन किया हुआ है, वो नए दिशा निर्देशों के अनुसार काम पूरा कर सकेंगे। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश में बढ़ती दूध की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगातार किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को गाय भैंस खरीदने के लिए लोन उपलब्ध करवा रही है। इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन के लिए करीब 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसान को किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। बता दें कि योजना के तहत किसानों को 2 पशु से लेकर 4, 6, 8 पशु खरीदने के लिए लोन दिया जा सकेगा। इसके लिए किसान अपने जिले की चिन्हित शाखाओं पर आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन और 60,000 रुपए का नॉन मुद्रा लोन दिया जाएगा। किसान को ये लोन 36 किश्तों में चुकाने की छूट होगी। जरूरी बात यह है कि किसानों को लोन लेने के लिए राशि का 10% मार्जिन मनी के रूप में पहले बैंक को जमा कराना होगा। सरकार की इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान या पशुपालक अपने जिले की नजदीकी SBI की शाखा पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी कि KMS में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि लगातार 4 सालों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रच रहा है, जो कि किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का ही परिणाम है।
हाल ही में सरकार ने गन्ने के रिकॉर्ड प्रोडक्शन के आंकड़े पेश किए हैं। साल 2021 से 22 में गन्ना वर्ष में कुल प्रोडक्शन 5000 लाख टन का प्रोडक्शन हो चुका है, जिसे रिकॉर्ड बताया जा रहा है। कमोडिटी जानकारों की माने तो इस साल गर्मियों में चीनी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारों के अनुसार इस समर में चीनी कीमतें रिटेल लेवल पर 2000 रुपए प्रति टन यानी कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो सकती है। देश में किसानों को सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के बीज मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत जल्द नेशनल लेवल के 3 कोऑपरेटिव बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा। ये कोऑपरेटिव देश में एक तरफ बढ़िया क्वालिटी के बीजों की उपलब्धता बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसमें एक कोऑपरेटिव देश में ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने का भी काम करेगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश के 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देने के लिए योजना बना रहे हैं। उत्तराखंड के खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विभाग ने इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसे कैबिनेट में पेश किया जाना बाकी है। योजना को लागू करने के लिए राज्य पर करीब 65 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के कीरतपुर में निराश्रित गौवंश ने एक किसान की 8 बीघा गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, जिस पर गुस्साए किसान ने ट्रैक्टर चलाकर गेहूं की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसान ने निराश्रित गौवंश से हो रही फसलों की बर्बादी पर वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।